चलो हम लोग इस वीडियो में सेक्शन सी में जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले बा। पूरा वीडियो को देखना है, बार बार देखना है, समझने का कोशिश करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जो भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए जरूर करना बा, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू। क्वेश्चन कर रहा है एक थैला है, एक बैग है, उसमें लाल गेंदा है, काला गेंदा है। लाल गेंदा कितना है? 7 है। काला गेंदा कितना है? 8 है। अब कह रहा उससे उस बैग से एक गेंद निकाला गया, तो बता वह गेंद लाल होगा, उसका क्या प्रायिकता है, और साथ ही साथ वह गेंद काला भी अगर होता तो उसका क्या प्रायिकता है। दोनों का प्रायिकता पूछा जा रहा है। हम लोग मान लिए एक थैला, उसमें 7 गो रेड बॉल 8 गो ब्लैक बॉल मान लिए बाबू, है ना। पहला नंबर में बोला है कि निकाला गया जो बॉल अगर लाल हो तो उसका क्या प्रायिकता है। कैसे बनाएंगे बाबू, है ना। लाल गेंद है ना, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बाबू? लाल गेंद की संख्या भागा कुल 8 7 15, यही हो गया आंसर। दूसरा बोल रहा है अगर काला गेंद होता तो क्या होता बाबू? काला गेंद की प्रायिकता, काला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ पप्पू, क्या हो जाएगा पप्पू? काला के घरे करिया के गए कर में करिया रे 8, टोटल कितना? 15, यही हो गया आंसर। अरे बोलो समझ में आया? मजा आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? अरे मेरे लल्लो समझ में आया मेरे रसगुल्लो। 40 नंबर क्वेश्चन में है ना वर्ग अंतराल और बारंबारता दे दिया है ना। इस वर्ग अंतराल और बारंबारता का माध्यक दे दिया, माध्यक। तो बोल रहा है क्वेश्चन में x और y का मान बताओ। क्या दे दिया? माध्यक। तो क्वेश्चन नंबर 40 में वर्ग अंतराल और बारंबारता ए दे रखा है बाबू, लिख लिए। वर्ग अंतराल दोनों तरफ था, 2 पेज में था, बारंबारता भी 2 पेज में था, दोनों को लिख लिए बाबू। अब जब भी माध्यक निकालना रहता है हम लोग संचयी बारंबारता लिखते हैं। वर्ग अंतराल और केवल बारंबारता ही दिया है, बात समझ रहे? आपको संचयी बारंबारता अपने से निकालना है, अपने से उसका कॉलम बनाना होगा। केवल आपको क्वेश्चन में वर्ग अंतराल और बारंबारता ही दिया रहेगा। तो चलिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बाबू? बारंबारता को जब जोड़ करके लिखते हैं तो उसी को संचयी बारंबारता बोला जाता है। शुरू वाला वही उतरेगा 15, दूसरा जो लिखाएगा दोनों को जोड़ करके लिखाएगा 15 + x। तीसरा संचयी बारंबारता तीनों को जोड़ करके लिखाएगा, तीनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 45 + x आएगा। अरे बोलो हाँ यार समझ में आया कि? चौथा संचयी बारंबारता सबको जोड़ के लिखेंगे, चारों को जोड़ करके लिखेंगे। बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा? 70 + x आ जाएगा बाबू, 70 + x। इसका संचयी बारंबारता 70 + x + y होगा। इसका संचयी बारंबारता 85 + x + y होगा। बोलो समझ में आया कि? अरे बोलो समझ में आया कि? हाँ या ना। माध्यक का क्वेश्चन में केवल आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता ही दिया रहे। संचयी बारंबारता का कॉलम अपने से बनाना है। कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता? पहला बारंबारता लिखेंगे, उसके बाद सबको नीचे जोड़ करके लिखा जाए। दूसरा संचयी बारंबारता दोनों को जोड़ कर, तीसरा तीनों को जोड़ करके, चौथा चारों को जोड़ करके, पांचवा पांचों को जोड़ करके, छठा सभी को जोड़ करके, अंतिम में सभी को जोड़ कर। एक बात बताओ, जो अंतिम में संचयी बारंबारता आता है, जो अंतिम उसका मान और सभी बारंबारता का योग का मान हमेशा बराबर आना चाहिए, हमेशा बराबर होता है। अंतिम में जो संचयी बारंबारता है अंतिम में उसका मान और बारंबारता के सभी का योग का मान, सभी का योग का मान
हमेशा आपस में बराबर आना चाहिए। बात समझा? क्वेश्चन में बारंबारता का सभी का योग कितना दे रखा? 100। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? बताओ किसके बराबर होगा? 100 के बराबर। 85 प्लस x प्लस वाई बराबर किसका? किसके बराबर? 100 के बराबर। बात समझ रहे हो? किसके बराबर? 100 के बराबर। तो हम लोग टेबल बना लिए, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ, संचयी बारंबारता का टेबल बना लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग माध्यक वर्ग निकालते हैं। तो बाबू इस क्वेश्चन में माध्यक दे दिया हुआ है। बाबू क्वेश्चन को देखो बढ़िया से, माध्यक दे दिया हुआ है। क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए, देखिए माध्यक दे दिया हुआ कितना? 28.5। अरे कितना माध्यक दिया हुआ? हाँ या ना बोलो। 28.5 दे दिया बाबू। माध्यक कितना दिया हुआ था? 28.5। कितना दिया हुआ? 28.5। अरे बात समझ में आया? एक बात बताऊं बाबू, अगर माध्यक दिया हो, एक बात बताएं, अगर माध्यक दिया हो मेरे रसगुल्लों, तो माध्यक वर्ग जानते हो कौन होगा मेरे रसगुल्लों? जिस वर्ग अंतराल के बीच में माध्यक लाइज करेगा, जिस वर्ग अंतराल के बीच में ये माध्यक स्थित होगा, वही वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग अंतराल कहलाता है। अगर आपको माध्यक पता है दोस्त, देखो ये किसका वर्ग अंतराल के बीच का मान, जिस वर्ग अंतराल के ये बीच में होगा वही वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग होगा। वही वर्ग अंतराल कौन वर्ग होगा? अरे माध्यक वर्ग। हाँ या ना बोलो। तो माध्यक वर्ग बता कितना होगा? 28.5 किसके बीच में होगा? किसके बीच में होगा बताओ? 20 से 30 होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। तो माध्यक वर्ग पता चल गया, माध्यक वर्ग पता चल गया सुमित? हाँ या ना बोलो। सुमित माध्यक वर्ग पता चल गया? तो बताओ माध्यक वर्ग कितना होगा? 20 से 30। ये क्या होगा? माध्यक वर्ग होगा कि नहीं? 20 से 30। अरे हाँ या ना बोलो। जैसे माध्यक वर्ग मिल गया, बोलो एल का मान कितना होगा? अरे 20 होगा। एल का मतलब माध्यक वर्ग का निम्न वैल्यू, निम्न सीमा कितना होगा? 20। माध्यक वर्ग का बारंबारता को एफ बोलते हैं कि नहीं? बोलो एफ का मान कितना है? 30 है कि नहीं? 30 है कि नहीं? माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता को सी एफ बोलते कि नहीं? अरे हाँ या ना बोल, बोलते कि नहीं? हाँ या ना बोल। माध्यक वर्ग के अंतर को एच बोलते कि नहीं? माध्यक वर्ग का अंतर को एच बोलते हैं कि नहीं? एन किसको बोलते? एन कहलाता है अंतिम संचयी बारंबारता। अंतिम संचयी बारंबारता या सभी बारंबारताओं का योग, या सभी बारंबारता का योग, या अंतिम संचयी बारंबारता, ये दोनों में से किसी एक का मान को हम लोग एन मानते हैं। तो बाबू यहाँ सभी का योग दे दिया है 100। तो बताओ एन का मान कितना लेंगे? 100 लेंगे, क्योंकि अंतिम संचयी बारंबारता में एक्स वाई आ गया है, तो ये एन का मान नहीं हो सकता है। एन का मान वही होगा जो केवल संख्या में हो, जिसमें एक्स वाई नहीं हो। अब हम लोग माध्यक का सूत्र लगाएंगे बाबू। माध्यक का सूत्र होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी भागा एफ गुना कितना होता है? एच। माध्यक का मान दे रखा था 28.5। एल का मान कितना है? 20। एन का मान कितना होगा? 100 भागा 2 माइनस सी एफ का मान कितना है? 15 प्लस एक्स भागा एफ का मान कितना है? 30 गुना एच का मान कितना है बाबू? 10। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? चलो हल करो बाबू। 20 को इधर ले आओ बाबू। 28.5 माइनस 20, इधर देखो बाबू, एक कट गया, कट गया कि नहीं? 100 में 20 भागा देंगे 50 माइनस ब्रैकेट तोड़ो 15 माइनस कितना आ गया? एक्स। 28.5 में 20 चल गया, बताओ कितना बचा? 8.5। 50 में 15 चल गया, कितना बचा? 35 माइनस एक्स भागा कितना? 3।
3 को इधर भेज दो बाबू, गुना हो गया 35 माइनस कितना x, 8.5 गुना 3 करो, कितना आएगा 5 तिया 15, 8 तिया 24 और 1 25। अरे बोलो बात समझ में आया? अरे बोलो बात समझ में आया? अरे बोलो बात समझ में आया कि नहीं? अब x को इधर ले आओ बाबू, 35 में 25.5 को घटा दो, बताओ कितना आएगा? अरे बताओ कितना आएगा सुमित, कितना आएगा? 9.5 आएगा कि नहीं? x का मान बताओ, निकल गया 9.5, x का मान बताओ, निकल गया 9.5। अब किसका मान निकालना है? अब किसका मान निकालना है सुमित? y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? y का मान निकालना है। कैसे निकालोगे y का मान? बाबू यहाँ जो अंतिम संचयी बारंबारता है 85 प्लस x प्लस y, अंतिम संचयी बारंबारता कुल बारंबारता का योग के बराबर होता है। बताओ इस क्वेश्चन में कुल बारंबारता का योग कितना दे रखा है? 100 दे रखा है कि नहीं? तो बताओ 85 प्लस x प्लस y बराबर 100 होगा। x का मान हम लोग निकाल चुके हैं बाबू, x का मान हम लोग निकाल चुके हैं बाबू। कितना निकाले? 9.5। 100 में 85 दिया, बोलो 15 होगा। अरे y का मान 15 माइनस 9.5, बताओ कितना आएगा? 5.5 आएगा कि नहीं? x का मान होगा 9.5 और y का मान कितना होगा दोस्त? 5.5। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बोलिए समझ में आया? अरे बोलो मजा आया? इस तरह बनाएंगे इस क्वेश्चन को, इतना मेहनत करना है, इतना दिमाग लगाना है। रे बात समझ में आया रे कल्लू? कल्लू जी बात समझ में आया रे? नहीं समझ में आया? बात समझे कि नहीं कल्लू जी? क्वेश्चन नंबर 41 में 3 गो संख्या दे रखा है बाबू, 12, 15 और 21। कह रहा है ये तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालो। तीनों संख्या को लिख लेंगे, तीनों संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बाबू? 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5। 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं? आसान क्वेश्चन। तीनों का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेंगे। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड से? बाबू जो जो मिलता है गुणनखंड में, जो जो गुणनखंड में मिलेगा उसको एक बार लिखना है, और जो नहीं मिलता है उसको गुना कर दिया जाता है एलसीएम में। एलसीएम में गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है? जो मिला उसको एक बार लिखना है, तीनों या दोनों में जो मिला उसको एक बार, चाहे दुए में मिलेगा तब वो एक बार, पूरा तीनों मिला उसको भी एक बार। तो तीनों में केवल 3 मिला, एक बार 3 लिखा है, सारा 3 खत्म हो गया, तीनों वाला 3 खत्म हो गया। अब इसमें कौन कौन बचा? 2 बच गया, गुना हो जाए। इसमें कौन बचा? 5। इसमें कौन बचा? 7। गुना कर दो एलसीएम। बात सुने, एलसीएम में जो जो गुणनखंड मिलता है, चाहे 2 संख्या, चाहे 3 संख्या, चाहे 4 संख्या, जितना संख्या है, अगर 2, 3, 4 जो जो मिले उसको एक बार लिखना, और जो किसी में नहीं मिलेगा, जो बच गया, उसको सबको गुना कर दिया जाता है। वही एलसीएम होता है। गुना कर दिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बचे 60। 60 गुना 7 करेंगे कितना आएगा? 720। एचसीएफ क्या होगा बाबू? एचसीएफ जो केवल मिलता है, जो केवल मिलेगा, जितना भी संख्या है, अगर उसका एचसीएफ गुणनखंड विधि द्वारा निकालना हो तो जो जो गुणनखंड में मिलेगा वही गुणनखंड को लिखेंगे और उसी को गुना करेंगे केवल। इसका आंसर हो जाएगा एचसीएफ का। तो ये तीनों में केवल कौन मिला? 3, केवल एक 3 मिला, एकदम अकेले मिला है, सिंगल 3 मिला है।
तो यही ये तीनों संख्या का क्या चीज का आंसर हो जाएगा, HCF का। अरे बात समझ में आया, हाँ या ना बोल। अरे बात समझ में आया, हाँ या ना बोल। अगला क्वेश्चन में है 42 नंबर में है वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 70 बराबर 0। बाबू एक द्विघात समीकरण दे रखा है और बोल रहा है इसका मूल ज्ञात करो। मूल मतलब y का मान निकालना है। एक कैसा समीकरण है? अरे कैसा समीकरण है, बोलो कुछ तो बोलो। अरे कुछ तो बोलो, कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है मेरे लल्लो। अरे मेरे रसगुल्लो, कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। मूल निकालना y का मान, गुणनखंड विधि से निकालो। चलो इसको गुणनखंड करो बाबू, दो संख्या में तोड़ो, जोड़ने के बाद -17 होना चाहिए, गुना करने के बाद 70y स्क्वायर होना चाहिए। कौन संख्या होगा बाबू बताओ? -7 -10 होगा कि नहीं, हाँ या ना बोलो। तो y स्क्वायर -7y -10y प्लस 70 बराबर 0 लिखेंगे कि नहीं, हाँ या ना बोलो। अरे लिखेंगे सुमित, हाँ या ना बोलो। अरे सुमित लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे सुमित लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हाँ या ना बोलो। चलिए बाबू y कॉमन ले लो, y -7 -10 कॉमन ले लो, y -7 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट समान आ गया, समझो सही बना रहे। अब ब्रैकेट को कॉमन ले लो, यहाँ कितना बच गया y, यहाँ कितना बच गया 10 बराबर कितना 0। पहला ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखो बाबू, यहाँ से y का मान कितना आ गया 7। दूसरा ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखो बाबू, यहाँ से y का मान कितना आ गया 10। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। बोलो समझ में आया कि? अरे मजा आया, हाँ या ना? अरे मजा आया, हाँ या ना बोलो। 43 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट इतना एंड इतना इन द रेशियो। देखो इंग्लिश में दे दिया, जैक बोर्ड वाले क्वेश्चन नंबर 43 इंग्लिश में दे दिया। सेटर प्रभु जान लोगे, सरकारी स्कूल के बच्चे को इंग्लिश में दे दिया है ना। कहाँ खोया रहता है का, है ना, क्या खा पी के क्वेश्चन सेट करता समझ में नहीं आता है भाई साहब। अरे हिंदी में लिखो, इंग्लिश में देख रखे हो, क्या सिखाना चाह रहे हो बताओ। इसका मतलब हुआ बाबू 45 का हिंदी हम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। कह रहा है एक लाइन है, एक लाइन है बाबू, एक लाइन है ना, -1, 3 अंतिम बिंदु दे रखा है 4, -3। कहता है इस लाइन को एक तीसरा बिंदु है सो विभाजित कर रहा है 2:3 में, 2:3 में। तो कह रहा है कि जो विभाजित कर रहा है उसका मान क्या होगा। जो विभाजित बिंदु कर रहा है 2:3 में, उसका मान पूछ रहा है, उस बिंदु का मान पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे दोस्त, कैसे निकालेंगे दोस्त? विभाजन सूत्र होता है कि नहीं? विभाजन सूत्र होता है कि नहीं? क्या सूत्र होता है? m1 गुना x2 प्लस m2 गुना x1 भागा m1 प्लस m2 होता है कि नहीं? उसी तरह m1 गुना y2 m2 गुना y1 भागा m1 प्लस m2 होता है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। अरे होता है कि नहीं, हाँ या ना बोलो। चलो मान बैठा दो बाबू, m1 मतलब 2, 2 गुना 4 हो जाएगा प्लस 3 गुना -1 होगा कि नहीं? नीचे m1 प्लस m2 यानी दोनों का योग। अरे हाँ या ना बोलो, समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना बोलो। m1 गुना y2, m1 गुना y2 2 गुना -3 प्लस m2 गुना y1 3 गुना कितना होगा 3 भागा m1 प्लस m2 यानी दोनों का योग। बोलो समझ में आया? चलो जी हल करो। 4 दूनी 8 -3 भागा 5, यहाँ आ गया -6 प्लस 9 भागा 5। चलिए 8 में 3 गया 5 भागा 5, यहाँ 3 भागा कितना 5, कट के आ गया 1, 3 भागा 5। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बोलो समझ में आया?
बोलो समझ में आया कि 44 नंबर में बाबू दिया गया डाटा का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करें। है ना, दिया गया डाटा का क्या निकाला, माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है ना। चलो बाबू डाटा क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है बाबू, बहुत सारा लगना है यार, बहुत सारा दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, 12, 23 और क्या दिया हुआ, 32 और क्या दिया हुआ, 24 और क्या दिया हुआ, 25 और क्या दिया हुआ, 45, 26, फिर 26 और क्या दिया रखा, 27, 18, फिर क्या दिया हुआ, 18, 41, उसके बाद क्या दिया है, 23, 33, 44, 32, 33। माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है, बहुलक निकालना है। चलो पहले हम लोग माध्य निकालते हैं। माध्य कैसे निकलेगा बाबू, सबको जोड़ दो। चलो जोड़ो, 12 प्लस 23 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 45 प्लस 26 प्लस 26, फिर प्लस कितना, 27 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 41 प्लस 23 प्लस 33 प्लस 44 प्लस कितना, 32 प्लस 33 भाग गिनो केगो संख्या, गिनो केगो संख्या बाबू, केगो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 केगो संख्या 17, 17 का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बात समझे, जब भी माध्य पूछेगा बाबू सभी संख्या को जोड़ देना और जितना संख्या रहेगा उससे भागा दे देना। बात समझे, इसमें तो बहुत सारा संख्या दे दिया, बड़ा बड़ा भी दे दिया, केवल सीखना है, ये नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे, इसी टाइप का पूछे, छोटा छोटा संख्या 6-7 को डबल माध्य पूछेगा, सभी को जोड़ देना और जे वो संख्या रहेगा उससे भागा दे देना, माध्य निकल जाए। बात सुने कि नहीं, अरे बात सुने कि नहीं, हाँ या ना बोल बाबू। सब ऊपर में जोड़ोगे, सब ऊपर में जोड़ोगे बाबू, सब ऊपर में जोड़ोगे तो 482 आएगा बाबू, 482 भागा कितना, 17, 482 को 17 से भागा दूंगा, 482 को 17 से भागा, 17 दूनी 34, कितना बची, 34 कितना बची, 6 8 6 14 यानी 142, 142 में भागा दो, 17 8 3 से कितना बच गया, 4 और 2 6 यानी 60, 17 तिया कितना हो गया, 51 यानी माध्य का आंसर कितना होगा दोस्त, 28.3। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बात समझ में आया कि नहीं, माध्य का आंसर कितना होगा 28.3। अब आइए बहुलक, बहुलक किसको कहते हैं बाबू, जो सबसे अधिक बार हो। अब देखो इसमें सबसे अधिक बार कौन लिखा है, सबसे अधिक बार कौन लिखा हुआ है, सबसे अधिक बार कौन लिखा हुआ है, 23 के बार लिखा हुआ है बाबू, 23 के बार लिखा हुआ बाबू, 23 2 बार लिखा हुआ है ना, 32 के बार लिखा हुआ है, 32 भी 2 बार लिखा हुआ है बाबू, 24 के बार लिखा हुआ है 1 बार, 25 के बार लिखा हुआ बाबू 1 बार, 26 के बार लिखा हुआ 2 बार, 45 1 बार, है ना, 18 भी 2 बार, और देखिए 33 भी 2 बार लिखा हुआ बाबू, 33 भी 2 बार, 2 से अधिक कोई नहीं लिखा हुआ है ना। फिर से क्वेश्चन सेट करने वाले गुरुदेव कहाँ ध्यान रहता है, हाँ इतना मन संख्या दे दिए हो, उसमें से 2-2 बार आया है, उसका भी संख्या ज्यादा मन दे दिया, अरे कम से कम एक को 3 बार कर देता। कहाँ रहते हो, कौन हो सवास में, कौन नशा में रहते हो भाई साहब, बताओ। अब सब 2-2 बार दे दिया है, तो जो भी 2-2 बार आपको दिख रहा है सब बहुलक का आंसर होगा, क्योंकि जो अधिक बार लिखा रहता है वही बहुलक होता है। अब इसमें 2 से अधिक बार कोई नहीं लिखा हुआ है,
और 2 में बहुत सारा आ गया है, तो जितना भी आ गया सब बहुलक का आंसर होगा। कौन कौन आया? पहले 23 आया, फिर कौन आया? 32 आया, फिर कौन आया? 26 आया, फिर कौन आया? 18 आया, फिर कौन आया? 33 आया। बोलिए ये सब होगा बहुलक का आंसर कि नहीं? ये सारा का सारा बहुलक का आंसर होगा। बात सुने कि नहीं सुने? अब हम लोग को क्या निकालना है? माध्यक निकालना है ना। क्या निकालना है? माध्यक। बाबू माध्यक के लिए दिया हुआ संख्या को सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, पहले छोटका, फिर बड़का, फिर बड़का, फिर बड़का, अंतिम में सबसे बड़का। सजा दिए? बोलो हाँ या ना? सजा दिए बाबू। अब गिनेंगे कि टोटल केगो संख्या। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। टोटल कितना है? 17। तो 17 को क्या मानेंगे? एन। 17 कौन संख्या है दुर्गेश जी? विषम संख्या। अरे 17 कौन संख्या है? विषम संख्या। हाँ या ना बोलो? 17 कौन संख्या है? विषम संख्या। अगर विषम संख्या में संख्या रहता है बाबू, कुल संख्या अगर विषम संख्या में आता है तो माध्यक का सूत्र क्या होता है? n+1 भागा 2, जो आएगा उस जगह वाला पद ही किसका आंसर होगा? माध्यक का। यानी n+1 भागा 2 में पद, यानी उस जगह वाला पद ही किसका आंसर होगा? माध्यक का। n का मान 17, 17+1 भागा 2 करेंगे, 17 एक 18, 18 भागा 2 यानी 9वां पद। 9वां पद कौन है बाबू? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन सा है बाबू? 26। यानी इस क्वेश्चन का माध्यक का आंसर कितना होगा? 26। अरे बात समझ में आया? ऐसे बने। चलो आगे बढ़ते बाबू। 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में 2 गो दिया हुआ ए और बी। ए में लिखा हो बाबू 6 कोसेक ये माइनस 6 कोट ये, फिर गुना कोसेक ये प्लस कोट ये लिखा हुआ। इसको हल करना है बाबू। पूछ रहा है इसका हल करके क्या आंसर आएगा? हल करना है बाबू। दोनों से 6 कॉमन ले लें। यहाँ आ गया कोसेक माइनस कोट ये। अरे बात समझ में आया? और यहाँ आ गया कोसेक प्लस कोट ये। अरे बात समझ में आया? हाँ या ना बोलो। अब देखो a माइनस बी, ए प्लस बी आप लोग को दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि ना? हाँ या ना बोलो। फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं? हाँ या ना बोलो। और कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है कि नहीं? बोलिए ए का आंसर कितना होगा? चलिए बी का देखते हैं। बी का आंसर क्या होगा? फटाक समझ देखते हैं बाबू। बी में है 1 प्लस 10 ये प्लस सेक ये, फिर गुना है 1 प्लस कोट ये माइनस कितना है बाबू? कोसेक। माइनस कितना है? कोसेक। इसको कैसे बनाएंगे? 10 ये को लिखेंगे साइन ये भागा कोस ये। अरे हाँ या ना बोल। सेक को 1 भागा कोस ये लिखेंगे कि नहीं? हाँ या ना बोलो। कोट को क्या लिखेंगे बाबू? कोस ये भागा क्या लिखेंगे? साइन ये। और कोसेक को क्या लिखेंगे? 1 भागा साइन। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? चलो लघुत्तम ले लो। कितना लघुत्तम आएगा? कोस ये, यहाँ हो गया कोस ये प्लस साइन ये प्लस कितना 1, यहाँ लघुत्तम ले लो साइन ये, यहाँ कितना आ गया बाबू? साइन ये, यहाँ कितना आ गया? कोस ये माइनस कितना 1। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना, ऊपर वाला ऊपर के साथ ब्रैकेट तोड़, कोस ये गुना साइन क्या होगा? कोस गुना साइन होगा कि नहीं? कोस ये
क्या हो जाए कोस स्क्वायर ए, कोस ए गुना माइनस हो क्या हो जाए माइनस कोस, साइन गुना साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन गुना कोस क्या हो जाएगा साइन गुना कोस होगा कि नहीं, साइन गुना माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस साइन ए, वन से गुना करो सब में, वन गुना साइन ए, वन गुना कोस ए, वन गुना माइनस वन होगा, नीचे कोस गुना साइन आएगा कि हाँ या ना बोलो, यही आएगा आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं, हाँ या ना बोलो। अब देखो कुछ कुछ कट रहा है, साइन से साइन कट गया और कुछ कटा, कोस से कोस कट गया, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना होता है बोलो वन, कोस ये साइन ये, यहाँ भी कोस ये साइन, एगो कोस ये साइन ये हो गया बाबू, दो गो हो गया कि नहीं हो गया कि नहीं, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना होता है वन, यहाँ कितना है माइनस वन, भागा कितना लिखेंगे बाबू कोस ये गुना साइन ये, वन से वन कट गया, ऊपर में बचा टू कोस ये गुना साइन ये, नीचे कितना है बाबू कोस ये गुना साइन ये, देखिए कोस ये साइन ये कटा कि नहीं, आंसर कितना होगा इसका दो होगा, 45 में बी का आंसर कितना आएगा दो आएगा, समझ लिए, इस तरह बनाना है 45 को बाबू, इस तरह 45 को बनाए। चलो 46 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसे कितने 3 अंकों वाली संख्या है जो 6 से विभाजित होते, कह रहा है 3 अंक का संख्या कितना है टोटल जो 6 से विभाजित होता है, एपी का क्वेश्चन है बाबू, एपी का 3 अंक वाला संख्या आपको ज्ञात करना है टोटल जो 6 से विभाजित होता है, तो शुरू वाला 3 अंक वाला कौन संख्या होगा जो 6 से विभाजित होगा, कैसे पता करें कैसे पता करें, शुरू वाला कौन होगा, देखो बाबू शुरुआत 3 अंक 100 होता है, अंतिम 3 अंक 999 होता है। अब आपको पता करना है कि 6 से कटने वाला शुरू में 3 अंक कौन होगा, कैसे पता करें, इसका 2 नियम अभी हम बताने वाले, 2 नियम समझाते हैं बढ़िया से समझ। पहला नियम बाबू 6 से विभाजित बोला है, तो अगर 6 से विभाजित कोई संख्या है तो वो 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, और अगर कोई संख्या 2 से विभाजित होगा तो जाहिर से बात वो सम संख्या होगा, बात समझ रहे हो, तो अगर 6 से कोई संख्या कटेगा तो 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, और अगर 2 से कटेगा तो वो सम संख्या होगा, यानी इसमें शुरुआत और अंत विषम संख्या नहीं होगा, दोनों सम संख्या होगा। तो 100 शुरुआत है, ये 2 से कट रहा है 3 से नहीं कट रहा है, अब 100 नहीं होगा तो 101 भी नहीं होगा क्योंकि 101 विषम संख्या है, 102 होगा क्या, तो 102 अगर हम सोचते हैं 102 के बारे में तो 102 तो 2 से कट जा रहा है, 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 और 1 3 है ना, अंकों का योग 3 से कट जा रहा है, यानी शुरुआत कौन होगा बाबू 102। अब अंतिम कौन होगा, अंतिम कौन होगा, तो अंतिम 999 कभी भी नहीं होगा क्योंकि 6 से कट रहा है तो वो 2 से भी कटेगा और 2 से कटेगा तो वो पक्का सम संख्या होगा, बात सुन रहे हो, तो 999 नहीं होगा, क्या 998 होगा, और 998 नहीं होगा तो क्या 996 होगा, यही दोनों में से कोई एक होगा। अब 998 2 से कट जाए, क्या 3 से कट रहा है, 9 9 18 और 8 कितना हो गया 26, 3 से नहीं कट रहा तो ये नहीं होगा, ये 996 2 तो कट जा रहा है, क्या 3 से कट रहा है, 9 9 18 और 6 कितना 24, तो अंतिम में कौन होगा 996, ऐसे पता करें शुरू और अंत, बात समझे। दूसरा नियम क्या है बाबू, दूसरा नियम क्या है बाबू, शुरुआत कितना होता है 3 अंक वाला 100, इसमें 6 से भागा दे दो बाबू, जिससे बोला उससे भागा दे दो, जिससे विभाजित का बात किया उससे भागा दे दो, 6 कम 6 4 0, 6 6 कितना हुआ 36, कितना बचा 4, अब 4 में कितना जोड़ेंगे कि 6 है, 4 में कितना जोड़ेंगे कि 6 है 2,
इस 2 को इसमें जोड़, इस 2 को इसमें जोड़, यानी शुरुआत 3 अंक वाला संख्या जो 6 से कटेगा वो 102। ये नियम आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते, 6 से 7 से 8 से 9 से किसी भी संख्या किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते। भागा दे देना, जो शेष बचेगा उसमें कितना जोड़ेंगे ये संख्या आएगा, जितना जोड़ने के बाद आ रहा है उसको इसमें जोड़ देना, शुरुआत वही। बात पल्ला पड़ा। अरे हाँ या ना बोलो, अंतिम वाला कैसे निकालेंगे? अंतिम वाला तो 999 में 6 से भागा दे दो दोस्त, 999 में 6 से भागा दे दो, है ना, 6 कम 6, है ना, 6 छक कितना हुआ 36, 3 39, 6 छक कितना हुआ 36, कितना बचा 3। अंतिम में क्या नियम है? जो शेष बचा उसी को घटा देना है, उसी को घटा देना, उसी को घटा देना है। अंतिम में क्या है नियम? अंतिम में अंतिम संख्या निकालने का क्या है नियम? भागा देने के बाद जो संख्या का बात किया क्वेश्चन में, उससे भागा देने के बाद जो शेष बचेगा ना उसी को इसमें घटा, उसी को इसमें घटा देना है। घटाने के बाद जो आएगा ना, घटाने के बाद जो आएगा ना वही अंतिम वाला संख्या होगा। वही कौन संख्या होगा? अंतिम वाला। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? अब बता, अब बता, इस क्वेश्चन में शुरुआत कौन होगा? 102, फिर 100 कितना होगा 8, फिर कितना होगा 114, अंतिम में कितना आया था बाबू? 996। 996। बोलो ये एपी बना रहा है कि नहीं? ए का मान कितना? 102। बी का मान कितना होगा? 6। एनवा पद कितना है बाबू? 996। आपको पूछ रहा कुल कितना संख्या है 3 अंक वाला जो 6 से कटता है, यानी आपको एन का मान पूछ रहा है। तो ए एन फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना? डी। ए एन का मान बैठा दो 996, ए का मान बैठा दो 102, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान बैठा दो 6। चलिए हल करो। 102 को इधर ले आओ बाबू, 102 को इधर ले आओ, है ना। एन माइनस 1 गुना 6 घटा दो, 6 में से 2 गया 4, कितना? 894 आएगा, बराबर एन माइनस 1 गुना 6, एन माइनस 1 बराबर 894 भागा कितना? 6। चलो भागा दो, 6 कम 6, 2 बचा 29, 6 चक 24, 5 बचा 54, 6 नवा कितना? 54। एन माइनस 1 बराबर 149, तो एन बराबर कितना होगा? 150। यानी 3 अंक का कुल 150 संख्या है जो किससे विभाजित होता है? 6 से विभाजित होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन था ग्रुप सी में। उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ नया बात समझ में आया होगा। जिनको नहीं भी समझ में आया बार बार वीडियो को देखना है, समझने का कोशिश करना है। मिलते हैं अगला वीडियो में।